नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं देहरादून से। बात उत्तराखंड की हो रही है और बात उत्तराखंड में कौन होगा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, उस सवाल के साथ ही आज की इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि सभी विधायकों ने शपथ ले ली है। उत्तराखंड में पांचवी विधानसभा के लिए सभी विधायकों ने शपथ ली है। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने उन्हें शपथ दिलाई। सबसे पहले महिला विधायकों को शपथ दिलाई गई। एक एक कर सभी महिला विधायकों ने पहले शपथ ली और उसके बाद बाकी के विधायकों ने, जिसमें बीजेपी के 47 विधायक और बाकी अलग अलग दलों के विधायक, सभी ने आज शपथ ली है। और इसी के साथ अब विधानसभा परिसर खाली होने लगा है। एक एक कर सभी विधायक बाहर निकल चुके हैं। बंशीधर भगत जो कि प्रोटेम स्पीकर, आज ही राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई थी प्रोटेम स्पीकर के तौर पर, वो भी अब से थोड़ी देर पहले विधानसभा परिसर से बाहर निकले हैं, रवाना हो चुके हैं। तो आज की जो बड़ी खबर है आपको बता दें, इस कई विधायकों ने अपनी भाषा में, और हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत ने शपथ ली, सोमेश्वर से विधायक रेखा आर्य ने शपथ ली, कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूरी ने शपथ ली और भीमताल से विधायक राम सिंह खेड़ा ने शपथ ली है। प्रेमचंद अग्रवाल ने संस्कृत में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने सभी को शपथ दिलवाई। जिन्होंने हमें बहुत बड़ा मैंडेट दिया, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व को समझा और हमारी विकास परक सोच को फूट देने का काम किया। मैं पूरी जनता का, विशेषकर अपनी घनसाली की जनता का हृदय से साधुवाद करना चाहता हूँ। सर, इसके अलावा शाम को विधानमंडल दल की मीटिंग भी होने जा रही है, तो क्या कुछ मंथन चल रहा है? क्या सब आपके सामने आएगी, अच्छी चीज आएगी, आप देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो धामी जी के नाम पर ही बन रही है? देखिए, मैंने कहा ना, ये तो हाईकमान का विषय मेरा। हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है हम उसके साथ हैं, लेकिन धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हम सब लोग जीत के आए हैं। मोदी जी के और धामी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से धामी जी ने बहुत मेहनत भी की है और धामी जी की कुशलता, काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से धामी जी के नेतृत्व में हम लोग जीत के आए हैं और स्वाभाविक रूप है हमारी पार्टी हमेशा अच्छा निर्णय लेती है, जो भी निर्णय होगा बहुत अच्छा होगा। और इस वक्त दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से ही जुड़े हुए हैं, सुनील नवप्रभात भी हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से ही। दीपांकर, आपके पास आती हूँ। आज ओथ सेरेमनी विधायकों की वो तो हो गई, अब इंतजार है कि कब मुख्यमंत्री और मंत्री वो अपनी अपनी ओथ सेरेमनी, अपना शपथ लेते हैं। उससे पहले आज की जो तस्वीर देखने को मिली है, 10 मार्च को नतीजे आए और उसके बाद आज ये गहमा गहमी उत्तराखंड में, देहरादून में देखने को मिली। उम्मीद की जा रही थी कि आज सुबह से ही राजनीतिक घटनाक्रम तेज रहेगा। तो पहले प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली बंशीधर भगत ने 10 बजे राजभवन में, फिर वो 11 बजे विधानसभा पहुंचे। उसके बाद विधानसभा में उन्होंने सभी विधायकों को शपथ दिलाई और अब आप देख सकते हैं कि विधानसभा का जो एग्जिट गेट है फिलहाल बंद है। लगभग सारे विधायक यहां से इस वक्त निकल चुके हैं। कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी भी विधानसभा में आए थे, अब से कुछ देर पहले वो भी निकले और अब सभी नेताओं का जो अगला रुख है वो होगा बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पे, जहां पर 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजेपी के विधायक खासे खुश नजर आए जिस तरीके का रिजल्ट रहा, और कई विधायक, नए विधायक भी इस बार थे, तो उन्होंने एक बेहतर भविष्य की उम्मीद की है और उनको भी उम्मीद है कि आज शाम में जो विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा, कहीं ना कहीं वो सरकार के लिए एक बड़ी पहल करेंगे। जी मेनका। जी बिल्कुल, दीपांकर बने रहे हमारे साथ। सुन लेते हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो विधायक पहुंच रहे थे, चाहे वो बीजेपी को हो या कांग्रेस को हो, उत्साह के साथ थे। जाहिर सी बात है, बीजेपी सत्ता में है तो सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक होंगे वो ज्यादा उत्साहित नजर आएंगे। ऋतु खंडूरी को सुन लेते हैं। कोटद्वार से चुनकर आई हैं, जीत कर आई हैं और काफी मुश्किल थी फाइट और उसके बाद भी जीत कर आई हैं। क्या कह रही हैं वो? बहुत खुश हूँ। कोटद्वार की जनता ने मुझे दोबारा से विधानसभा में भेजा है। मेरा इलेक्शन पीरियड बहुत छोटा था, 14 दिन में मैंने जनता के बीच में पहुंची और उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी पार्टी के विजन को समझा, मेरे डेवलपमेंट प्लान को जिताकर भेजा है। तो अब निश्चित तौर पे अगले 5 साल में कोटद्वार का हम पूरी तरह से विकास करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोपहर की जनता ने दूसरी बार मुझ में अपना भरोसा कायम रखा है और बहुत सारे हमारे जो काम थे वो अधूरे अभी भी छूटे हुए हैं।
सैनिक स्कूल का काम हमारा अधूरा है, उसको पूरा करना है। और मैं रुद्रप्रयाग की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि एक पूर्णकालिक सेवक के रूप में जिस तरह से पिछले 5 साल में मैंने उनकी सेवा करने का प्रयास किया है। सुनील भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, सियासी पारा हाई है, जिस तरह से तापमान इस वक्त देहरादून का बढ़ा हुआ है, सियासी पारा भी है। चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल एक दूसरे से उलझते थे, वहां पर गर्मी देखने को मिलती थी, लेकिन अब राजनीतिक दलों के अंदर पद को लेकर के वही घमासान जारी है। कौन किस पद को काबिज होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों। अब सबकी निगाहें 5 बजे के मीटिंग पर, बैठक पर टिकी हैं। बिल्कुल मेनिका, और जो सियासी तपिश है उसकी तपिश आप बीजेपी के कार्यालय में महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। जो बीजेपी के विधायक हैं, नेता हैं, वो प्रदेश कार्यालय पहुँचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है। और अभी का जो ताज़ा अपडेट है, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, महामंत्री संगठन अजय कुमार और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अभी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँचे हैं। वहाँ पर जो केंद्रीय प्रभारी हैं, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, वो पहुंचेंगे 2-2:30 बजे के आसपास, और 3 बजे के आसपास वो देहरादून पहुंच जाएंगे। आप देखें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। तो बीजेपी के जो मंत्री हैं आदित्य चौहान जी, क्या सियासी हलचल है? विधायक दल की बैठक है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। निश्चित सरगर्मियां तेज हैं। कौन होने वाला है नेता सदन? भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था के अनुसार जो होगा वही राज्य का नेतृत्व करेगा। तो आप देखें, मैंने कहा यहाँ पर नेहा जोशी भी हैं, जो भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। नेहा, सियासी हलचल बहुत तेज है, क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है, बल्कि विश्वास है कि जो भी होगा अपना ही होगा और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। तो कुछ ही देर का इंतजार है। अब प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार आई है, तो जाहिर है कि हमारे जो सीएम के नाम का इंतजार भी सभी पूरे प्रदेश की जनता कर रही है। तो बस कुछ ही देर का सस्पेंस है, सभी को पता चल जाएगा। कब से इंतजार कर रहे हैं? अब इंतजार तो आपको पता है, जितना आप कर रहे हैं उतना हम लोग भी कर रहे हैं। तो मिलके मिठाई खाएंगे कुछ देर। करीब 12 दिनों का इंतजार हो गया है, तो अब कुछ घंटों का समय है जब सस्पेंस से पर्दा उठ जाए। जी देखिए, एक प्रक्रिया होती है संगठन की, तो एक सामंजस्य बनाना होता है संगठन में, सरकार में, सबकी राय लेनी होती है। 47 विधायक हैं, तो इस सब प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात आज जो निर्णय है वो सार्वजनिक किया जाएगा। तो जितनी खुशी हमको है, आशा है कि हमारे मीडिया के साथियों को भी होगी। बस कुछ ही घंटों का इंतजार। तो मैंने कहा, आप बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सरगर्मियां, आप दोनों बने रहे हमारे साथ, सुनील और दीपांकर, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। तो जो सबसे बड़ा सवाल है उत्तराखंड का, उत्तराखंड के प्रदेश के लोगों के सामने, प्रदेशवासियों के सामने, वो यही कि देवभूमि का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे हैं, शाम का इंतजार कर रहे हैं। शाम 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। 5 से 6:30 बजे तक ये बैठक चलेगी। और जैसा कि नेहा जोशी भी कह रही थी कि इंतजार जिस तरह से प्रदेश के लोगों को है, बीजेपी के नेताओं को भी है। बीजेपी के नेताओं को भी इस बात का इल्म नहीं है, इस बात की कोई जानकारी नहीं कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। आज विधानमंडल दल की बैठक होगी, सभी ने अपनी अपनी बातें रख दी है। केंद्रीय मंत्रियों के सामने अपनी बातें रखी है, केंद्रीय नेताओं के सामने बीजेपी उत्तराखंड के नेताओं ने अपनी बात रख दी है। और अब फैसला होना है, फैसले का दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, उत्तराखंड के लिए। यह तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी वो करीब 2:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे देहरादून। 2 बजे वो दिल्ली से रवाना होंगे, देहरादून पहुंचेंगे 2:30 बजे के आसपास, और 3 बजे के आसपास वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। 5 बजे से बताया जा रहा है कि यहां पर मीटिंग की शुरुआत होगी और 6:30 बजे तक ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग में राजनाथ सिंह होंगे जो पर्यवेक्षक हैं, सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी होंगी, साथ ही सभी विधायक होंगे बीजेपी के, और साथ ही पूर्व मंत्री भी होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भी होंगे, संगठन मंत्री भी होंगे। और पुष्कर सिंह धामी का क्या कहना है, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वो नए मुख्यमंत्री को लेकर क्या कह रहे हैं, आज उनका क्या कहना है, सुनते हैं जरा। नए दल की अभी बैठक होने वाली है और बैठक में सभी विधायक रहने वाले हैं। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी रहने वाले हैं। तो सभी 5 बजे तय हो जाएगा। सर, बधाई स्वीकार कर रहे हैं आप? नहीं, तो अभी विधानमंडल दल में तय होगा। सर, आप विधानसभा शपथ सभी सदस्यों की हो गई, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्या कहेंगे आप? मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत सबको बधाई देता हूं।
सुनील, आपके पास ही आती हूँ। इस बैठक का इंतजार सभी को है, यहाँ तक कि बीजेपी नेता भी बैठक का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भी इस बात की भनक नहीं है कि कौन किसका नाम तय हो सकता है, जैसा कि बीजेपी में इससे पहले भी देखने को मिला। जब सीएम बने पुष्कर सिंह धामी, उनके नाम का ऐलान हुआ, तब भी किसी को भनक तक नहीं थी। उससे पहले तीरथ सिंह रावत, जब उनका नाम आया तब भी लोग सरप्राइज हो गए थे। तो इस बार यही सवाल है कि क्या धामी को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे समीकरण उनके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। एक, वो चुनाव हार गए, इसके अलावा उनके अगेंस्ट में बहुत कोई और बात जाती नजर नहीं आ रही है, या फिर कोई सरप्राइजिंग नाम और चेहरा होगा। बिल्कुल मैंने कहा, देखिए पिछले 12 दिनों से हर किसी की जुबान पर है और हर किसी की जुबान पर यही उत्सुकता है। लोग कहते हैं कि पुष्कर धामी को रिपीट भी किया जा सकता है, लेकिन सस्पेंस बरकरार बना हुआ है। और यहाँ तक कि अभी भी आपने देखा कि बीजेपी के नेताओं से हम कंटिन्यूस बातचीत कर रहे हैं, प्रदेश कार्यालय में भी यहाँ पर सियासी हलचल बहुत तेज है। सब आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कौन अगला सीएम हो सकता है, लेकिन क्लियर कोई भी नहीं है, किसी को भी ये जानकारी नहीं है कि कौन अगला सीएम होगा, किस पर बीजेपी दाव लगाएगी, कौन बीजेपी का नया फेस होगा। ये इस बात के लिए अब आपको सिर्फ 5 बजे का ही इंतजार करना होगा। हम पहले भी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि ये बीजेपी है, ये सरप्राइज भी करती है लोगों को। हमने पिछले देखा कि जब त्रिवेंद्र रावत को चेंज किया गया तो यहाँ पर तीरथ सिंह रावत को लाया गया था, तो यही चर्चा नहीं चल रही है कि फिर कोई सरप्राइज है या फिर वही चेहरा रिपीट किया जाएगा। हालांकि अगर ऐसा होता है तब भी सरप्राइज हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि बात हिमाचल प्रदेश की हो या फिर उत्तराखंड की ही, इससे पहले जो बड़ा चेहरा अपना चुनाव हारा उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी सरकार में नहीं मिली। संगठन में जरूर काम मिला, लेकिन सरकार में नहीं मिली। और यहां तक कि ममता बनर्जी जब अपना चुनाव वो हार गई थी और मुख्यमंत्री बनी, तब बीजेपी ने ही अपोज किया था इस बात का। लेकिन उत्तराखंड में इस बार क्या होगा, सबकी निगाह बनी हुई है। दीपांकर, आपसे सवाल है, राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली से, ये खबर आ रही है इस वक्त। कब तक यहां पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या है? बिल्कुल, इनका लगभग दिल्ली से उन्हें 1 घंटे का वक्त लगेगा एयरपोर्ट, और फिर एयरपोर्ट से लगभग आधे घंटे का वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचने में। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, इसके अलावा संगठन मंत्री अजय कुमार, प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत, सभी लोग इस वक्त जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद है। और जब फिर राजनाथ सिंह यहां पर आएंगे तो फिर बीजेपी ऑफिस में यहां पर विधानमंडल की बैठक होनी है। सभी विधायकों का धीरे धीरे वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के और कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम सांसद जो दिल्ली से अपनी नजरें बनाए रखे इस हलचल पर, सबसे बड़ी हलचल पर आप नजर बनाए रखे। न्यूज 18 लगातार जानकारी दे रहा है अपने दर्शकों को कि आखिर देवभूमि में जो सियासी घटनाक्रम है किस तरह से घटित हो रहा है। इस वक्त विधानसभा परिसर सन्नाटा पसर गया है। थोड़ी देर पहले यहां पर तमाम विधायक मौजूद थे, अलग अलग पार्टियों के, और उनके समर्थक भी आए हुए थे। सुरक्षा भी कड़ी की गई थी और चहल पहल थी। लेकिन अब यहां सन्नाटा हो गया है और सारा ध्यान केंद्रित हो गया है बीजेपी के देहरादून दफ्तर पर कि वहीं से आज एक बड़ा ऐलान होना है। धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त पूरी जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कांग्रेस विधायक, पहले बीजेपी में रहे अब कांग्रेस से विधायक यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष की भूमिका वो मजबूती से निभाएंगे और तमाम कांग्रेसी जो विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर अपनी भूमिका जोश के साथ निभाएंगे। विपक्ष की भूमिका का हम रचनात्मक तरीके से विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। ईमानदारी से हम जनता की आवाज़ बनेंगे। जो सवाल आज भी खड़े हैं, प्रश्न आज भी खड़े हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, पलायन को के लिए कोई रोड मैप भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना है, और नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग और जो कमज़ोर तबका है आज वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। तमाम विषय हैं, इन मुद्दों को हम सदन में उठाएंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी आज शपथ ली, विधानसभा पहुंचे और यहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाएगी। लेकिन उन्होंने तंज भी कस दिया बीजेपी पर कि बीजेपी जिनको बहुमत मिली है वो अपना नेता नहीं चुन पाए। देखिए, उत्तराखंड के लोगों ने हमको विपक्ष की भूमिका दी है और हमारा संख्या बल 19 है। निश्चित रूप से हम जनहित से जुड़े हुए विषयों को जो है सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम करेंगे।
पहली बार ये देखने को मिला कि विधायकों की शपथ नेता सदन के चयन से पहले हो गई है, क्या कारण आप मानते हैं और किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, अब ये तो दायित्व उस राजनीतिक दल का है जिस राजनीतिक दल को उत्तराखंड के लोगों ने सरकार बनाने का अवसर दिया। अब वो अपने नेता का चयन नहीं कर पाए ये उनका कार्य है। उत्तराखंड में तमाम उठापटक के बाद आज मुख्यमंत्री के नाम से सस्पेंस हटने वाला है। पहाड़ की सरकार का नेतृत्व किसके हाथों में होगा, इसका ऐलान करने के लिए उत्तराखंड के दोनों ऑब्जर्वर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून आ रहे हैं। शाम करीब 4 बजे के बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, जिसके बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इस बैठक में बीजेपी के सभी 47 विधायक, चारों संगठन महामंत्री, सभी पूर्व मुख्यमंत्री और सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। शाम को होने वाली बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बीजेपी का स्टेट हेडक्वार्टर है, आप देख सकते हैं कि इसे सजाया गया है, पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। इसके ठीक बाद, इस गेट के ठीक बाद आप देखेंगे अंदर जो सभागार है, जो हॉल है, इसी में बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। विधानमंडल दल की मीटिंग में जहां संगठन के चारों महामंत्री होंगे, महामंत्री संगठन होंगे, तो वहीं सांसद भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे और सांसदों के साथ ही यहां पर जो केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं वो नेता सदन के नाम का एक तरह से औपचारिक रूप से ऐलान करेंगे। विधायकों की उसमें सहमति ली जाएगी और उसके बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजभवन जाएंगे और राजभवन में गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले बीजेपी ने नई सरकार की शपथ की तैयारियां तेज कर दी है। देहरादून के परेड ग्राउंड में 23 मार्च को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के चयन के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है वो देहरादून के इस परेड ग्राउंड में किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए यहाँ पे तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। किस तरीके की तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं, हमारे साथ यहाँ पे जो टेंट हाउस के जो लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा और किस तरीके की वो तैयारियां कर रहे हैं। सर, क्या कुछ आप यहाँ पे लगा रहे हैं और क्या रहेगा आगे? अभी इस समय जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर स्टेज बनेगा जिसमें सारे अधिकारीगण, मुख्यमंत्री जी, मोदी जी जो बैठेंगे यहाँ पर बैठेंगे। और जहाँ सामने है, सामने आपका पूरा पब्लिक का सीटिंग रहेगा। इधर विधायक लोग इधर बैठेंगे और बाकी जो आपका आगे बनेगा वो डी बनेगा, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनता है, जो गाइडलाइंस है। क्योंकि सरकार दोबारा रिपीट हुए उत्तराखंड में, तो इसलिए भी इस कार्यक्रम को बड़ा भव्य रूप दिया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ केंद्र के कई बड़े मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं और अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। ऐसे में समारोह को भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। फिलहाल बीजेपी उत्तराखंड का कमांडर किसे बनाती है, ये सस्पेंस भी आज खत्म होने वाला है। सुनील नप्रभात के साथ सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। जनादेश ऐतिहासिक है तो बीजेपी की कोशिश है कि शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक ही बनाया जाए। बस नाम का इंतजार है, बाकी तैयारी अपनी रफ्तार से चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देहरादून से खबरों का सिलसिला खासकर उत्तराखंड को लेकर जारी है।